हेलो गाइस, दिस इज सुधांशु। पढ़ाई होगी हाई। हमने अपने पिछले वीडियो में बेसिक्स जान लिया था कि किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस एक पॉजिटिव होते हैं, किस में कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं। सब हमने जान लिया था क्यों पॉजिटिव होते हैं, वो भी जान लिया था। अब इस वीडियो में हम वो भी जान लेंगे कि क्यों साइन चेंज होता है, साइन क्यों चेंज होता है, साइन कॉस में क्यों हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसे हो जाता है, ये भी जान लेंगे। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप ज़रूर पिछला वीडियो देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3 tan थीटा इज इक्वल टू -4। तो tan थीटा इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो tan थीटा का आ गया -4/3। तो हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 आ गया है। और tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई एडजेसेंट। तो हम लोग को परपेंडिकुलर मिल गया, एडजेसेंट भी मिल गया। तो ये मैं आपको एडजेसेंट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये एडजेसेंट होता है। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। और यहाँ tan थीटा माइनस में है तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसीलिए tan थीटा को उसने नेगेटिव में दिया हुआ है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कॉट थीटा है, ये सबको फाइंड कर लीजिए। उसके बाद गुना ही तो करना है बस। तो ठीक है, 4 यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के 4√4² + 3² तो लगा के आ जाएगा 5 वहाँ पे। अब साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो 4/5 आ जाएगा साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 आएगा। और कॉस थीटा का आएगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। तो यहाँ पे अब आपको साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और बस आपको कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा हम जानते हैं 1/tan होता है, tan का -4/3 है, तो 3 ऊपर जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे हम जानते हैं tan थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो 3/5/4/5 भी करेंगे तो 5 कैंसिल होकर 3/4 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कॉट थीटा भी आपका निकल गया। अब आपका ये हलवा सवाल हो गया, साइन थीटा 4/5 निकल गया। तो आप बस इसको ऊपर वाले को लिख दीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। 15 साइन थीटा प्लस 10 कॉस थीटा -8 कॉट थीटा, बस लिख दीजिए। 15 इंटू साइन थीटा का वैल्यू मैंने निकाल दिया 4/5। ठीक है, 4/5 और 4/5 और आगे +10 कॉस थीटा, +10 कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 इंटू 3/5। ठीक है, और उसके बाद -8 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 3/4। ठीक है, अब यहाँ 4 इंटू 2 8, 5 2 बार में जाएगा 10, 5 3 बार में जाएगा 15। ठीक है, अब 3 4 जा 12 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 12 6 18 होता है, -6 इज इक्वल टू 12 आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमने एक सवाल तो कर लिया, लेकिन अब हम अब वो जानेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन क्यों पॉजिटिव और उसका साइन क्यों चेंज हो जाता है, साइन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों हो जाता है, वो अब जानेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हम जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसका अब हम 0 डिग्री से ये अगर ये जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से हम सबका मान निकालेंगे, सारा का डिग्री निकालेंगे कि वो कितने डिग्री दूर है इससे। तो ठीक है, तो अब हमें पता चलेगा कि 0 ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का आप अगर रखेंगे वो रखेंगे कि कितना दूर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो आपका 0 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों एक ही में है सटा हुआ। ठीक है, और उसके बाद अगर
लेकिन ये 0 डिग्री आ गया। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान निकालेंगे, इसीलिए ये देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान निकालेंगे तो ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालेंगे तो जो ये यहाँ आ रहा है यहाँ पे 270 डिग्री आएगा, ठीक है। और फिर से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मान निकालेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे करके ऐसे घुमा के आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे 360 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 360 हो गया। तो इस लाइन पे क्या क्या आया, 0 डिग्री भी आया, 360 डिग्री भी आया, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया। तो अब यहाँ पे क्या क्या होगा, तो यहाँ पे अब हम अगर थीटा इज एक्यूट रखेंगे, थीटा इज एक्यूट रखेंगे, एक्यूट एंगल, तब हम यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 0 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ 90 है, यहाँ 0 है, तो 0 प्लस डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा एक्यूट है। मान लीजिए 90 माइनस 57 डिग्री है, 52 डिग्री एक्यूट है, तो 90 माइनस 57 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये 90 और ये 0, ठीक है। 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पे 360 डिग्री भी है, तो 360 डिग्री आप प्लस थीटा इसके और इसके बीच ही में रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, 0 डिग्री प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ठीक है। और आपको अब दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा, अब यहाँ पे आप कर दिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब 90 प्लस थीटा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा आएगा और 180 माइनस थीटा आएगा। देख लीजिए, अगर थीटा एक्यूट है तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा आएगा, 180 प्लस थीटा आएगा और 270 माइनस थीटा आएगा, 270 माइनस थीटा भी आएगा, ठीक है। क्योंकि थीटा एक्यूट है, ये याद रखिए, थीटा एक्यूट है। और यहाँ पे आ जाएंगे 270 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि 360 डिग्री तक ये 270 या 360 के बीच में है, तो 270 प्लस थीटा आएगा, ठीक है। 360 माइनस थीटा भी आएगा, 360 माइनस थीटा भी आ जाएगा और 0 डिग्री प्लस थीटा भी आ जाएगा, 0 डिग्री माइनस थीटा भी आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ 0 डिग्री है और 0 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो यहीं पे ना आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0 डिग्री माइनस थीटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 और यहाँ 2 2, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, वो अब हमको आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है एक, थोड़ा बड़ा बना देते हैं सो दैट यू कैन इजीली विजिबल, ये आपको विजिबल होगा बड़ा बनाने पे। तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका थीटा है, ये तो 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं, अगर साइन थीटा हम रखते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बाई वाई रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्स बाई वाई। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई आएगा, ठीक है। और अगर हम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा निकालते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा निकालते हैं, यहाँ से कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा निकालते हैं, तो भी आप देखेंगे कि वहाँ पे भी एक्स बाई एच आएगा। कैसे, देखिए उधर से देखेंगे तो आप वहाँ पे कॉस का एडजेसेंट एक्स है और हाइपोटेन्यूस वाई है, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे x बाई एच होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस ये है। साइन थीटा का फॉर्मूला x बाई मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो x बाई एच होता है। कॉस थीटा को अगर इधर से देखेंगे तो एडजेसेंट x बन जाएगा और हाइपोटेन्यूस तो एच ही रहेगा, तो यहाँ पे भी x बाई एच हो जाएगा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x बाई एच हो जाएगा।
तो एक्स बाई एच हो जाएगा यहाँ पे भी। तो हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जा रहा है। अब आपको हमको लगता है क्लियर है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम जानते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो रहा है। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव रहते हैं? सारे पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए साइन थीटा पॉजिटिव में है, ठीक है। वैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पे कौन, अब बहुत लोगों को परेशानी होगी कौन कौन सा चेंज होगा कौन कौन सा नहीं होगा, तो देख लेते हैं अभी। यहाँ पे जो 0 डिग्री जिसके आगे रहेगा 0 डिग्री वो चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री होगा पक्का चेंज हो जाएगा, नहीं 180 डिग्री चेंज नहीं होगा, 270 डिग्री चेंज हो जाएगा, 360 डिग्री चेंज नहीं होगा। मतलब अल्टरनेट, अब 0 डिग्री पर चेंज नहीं होगा और 90 डिग्री पे होगा, 180 डिग्री पर नहीं होगा, 270 डिग्री पे होगा। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? आप इसे याद रख सकते हैं कि ये देखिए 9 है, तो अगर यहाँ पे 9 है और यहाँ 27 है तो ये इसका मल्टीपल है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ये चेंज होगा। लेकिन 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री ये नहीं चेंज होंगे, ठीक है। और आप ये ऑड हो रहे हैं, ठीक है, ऑड है इवन है, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और इसी में चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज। तो यहाँ पे आप ऐसे भी याद सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री चेंज होंगे और इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में रख लीजिए, और मतलब ये भी रख लीजिए, एग्जांपल तो मैं दूंगा ही, आप कौन सा चीज़ किस में चेंज होगा वो भी तो देख लेते हैं। तो ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो साइन होगा चेंज कॉस में, साइन होगा चेंज कॉस में, टैन होगा चेंज कॉट में, टैन कॉट में चेंज होगा, सेक होगा चेंज कॉसेक में, कॉसेक में चेंज होगा, ठीक है। सेक हो जाएगा चेंज कॉसेक में, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सब किस में चेंज हो गए, यहाँ पे सब कुछ हो गया क्लियर। अब हम एग्जांपल भी ले लेते हैं कि कौन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वो सब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो आइए अब ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे साइन ऑफ 180 प्लस थीटा है, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा है। तो आप बहुत बच्चे यहाँ पे लिखा ले लगेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसका ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे बिकॉज इट इज़ ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, वहाँ पे केवल कॉट और टैन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और अब मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ चेंज होगा, तो क्या बताया था 90 डिग्री पे चेंज होगा और 270 डिग्री पे चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 180 प्लस थीटा, तो 180 डिग्री लाया नहीं चेंज होगा भाई, तो यहाँ पे साइन माइनस, और यहाँ पे 180 को छोड़ दो, ये बस थीटा जो लिखा है ना उसको लिख दो, तो मतलब माइनस साइन थीटा, ये बस आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको अब लगता है आप समझ गए होंगे। और 2-3 एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलिए अब लेते हैं। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा लेते हैं। तो ये आप जानते हैं किस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस थीटा है, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पे 90 या 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, और 90 प्लस थीटा बोल रहा है, लेकिन थीटा एक्यूट है तो 90 प्लस थीटा इधर ही आएगा ना, तो इसीलिए कॉस ऑफ 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। पहले नेगेटिव का साइन लिख दीजिए। और कॉस 90 प्लस थीटा, तो मैंने बताया था कि 90 है तो चेंज होगा, 270 है तो चेंज होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चेंज हो जाते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉस चेंज होगा, कॉस क्या में चेंज होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा था, कॉस होगा चेंज साइन में, ठीक है, कॉस चेंज होगा साइन में, तो ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 को छोड़ दीजिए, केवल थीटा लिख दीजिए, तो मतलब माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब हमको लगता है आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत बच्चे साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे बहुत बच्चे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के करेंगे, लेकिन वैसे करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत लंबा जाएगा, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसका आंसर लगता है -1, नहीं तो 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट एंड टैन पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, और साइन ऑफ 270 प्लस थीटा साइन पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, और साइन ऑफ 270 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो साइन 270 डिग्री चेंज हो जाएगा किस में, तो 90 साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो माइनस कॉस हो जाएगा और थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो कॉस माइनस कॉस थीटा इंटू है बीच में, ठीक है, इंटू टैन ऑफ 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। फिर यहाँ पे भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि टैन थीटा नेगेटिव में ही रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे लेकिन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा है तो 90 पे चेंज हो जाएगा, ये कॉस थीटा में हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ 180। यहाँ पे साइन थीटा है तो कॉस थीटा में हो जाएगा, क्योंकि 90 है, 90 डिग्री चेंज होता है, और कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस नहीं पॉजिटिव होता है, वहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस पॉजिटिव नहीं होता, तो माइनस में 180 चेंज नहीं होता, तो माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, इंटू कॉट थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होते, लेकिन 180 माइनस थीटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉट नेगेटिव रहेगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे दो माइनस है, यहाँ पे 3 माइनस है, तो माइनस कॉस थीटा गया, माइनस कॉट थीटा गया, कॉस थीटा गया, यहाँ पे -1, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर -1 आ जाएगा। अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। अगर आपको यहाँ पे प्रूफ चाहिए तो आप देख लीजिए, साइन 0 डिग्री मतलब साइन थीटा 0 डिग्री है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक एंगल है, और ये जो थीटा है इसका, ये जो थीटा है, ये इसको बोल रहा है 0 डिग्री, मतलब ये एकदम जस्ट चिपक रहा है, इसमें चिपक रहा है, तो यहाँ पे 0 ही डिग्री ना होगा, साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0 ही होगा, यहाँ पे चिपक रहा है इसलिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो जबकि ये चिपक जाएगा पूरा परपेंडिकुलर ही 0 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो 0/0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे ही होगा। अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, √0/4, ये बहुत कॉमन ट्रिक है, और √1/4, √2/4, √3/4, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद कर लेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा डिग्री, और इसका उल्टा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/√3, 1√3, और यहाँ पे होगा नॉट डिफाइंड, और इनफाइनाइट, और हो जाएगा इनफाइनाइट। आप ज़्यादा नॉट डिफाइंड को ही महत्व दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड ही आंसर होगा, ठीक है। और कॉट थीटा का हो जाएगा 1/10, दैट इज़ इनफाइनाइट, पहले से स्टार्ट होगा, √3, 1/10 होता है कॉट,
तो इसीलिए इसको 1/10 कर दीजिए, तो ये 1 आ जाएगा, 1/1 1, 1/√3 नॉट डिफाइंड, तो 1/नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0। देख लीजिए 1/∞ इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेक थीटा 1 हो गया, 2/√3 हो गया, √2 हो गया, 2 हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और कोसेक थीटा का फार्मूला हो गया, इनफाइनाइट से शुरू होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin आप कर देंगे, आपका सारा आ जाएगा 2, इसका √2, इसका 2/√3 इज का 1, ठीक है। आपको ये साइन का सारा रेशियोज भी ये आपको याद रहना चाहिए, आपको केवल साइन cos tan का याद रहना चाहिए, और ये बाकी तो ये आपको आ ही जाएंगे, क्योंकि cos बाई साइन tan होता, cos बाई साइन कॉट होता है, 1/sin कोसेक होता है, 1/cos सेक होता है। आपको ये क्लियर होगा, आप इसका नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बहुत बच्चों को तो ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन अब ऐसा आ जाए कि cos 120 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, cos 120 डिग्री का वैल्यू पूछे, तो आप कैसे निकालेंगे cos 120 डिग्री का वैल्यू? तो ये बहुत ही ईजी है, जैसा मैंने बताया है, cos कर दीजिए और ये 90 से +30 कर दीजिए, 90 डिग्री +30 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। 90 डिग्री, या फिर आप 180 - 60 भी कर सकते हैं, आप पे जैसा मन आपको करिए जो भी, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो cos 90 + 90 है, मतलब चेंज होगा, ठीक है। तो ये sin थीटा हो जाएगा, और 90 + थीटा था, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में sin और कोसेक पॉजिटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव होगा, तो sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है 1/2 -1/2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आपको कोई लगता है डाउट नहीं होगा, एक और कर लेते हैं एग्जांपल इसका, tan ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 + 45 डिग्री, tan 90 + 45 इज इक्वल टू -cot 45 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो आपको ये भी डाउट नहीं होगा, मैंने ये बहुत जल्दी किया क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब तो कुछ नहीं बचा, अब आगे कुछ नहीं बचा है, और अगर आपको ये नहीं पता तो ये भी बता देता हूँ, 1 डिग्री बड़ा है कि 1 बड़ा है, बता दीजिए आप। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 डिग्री बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 1 में कितना होता है जानते हैं आप? 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड, 45 सेकेंड होते हैं, जो ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, 1 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 57 डिग्री है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चन में आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वैसे तो डाउट नहीं होगा, ठीक है।